आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन टू अस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। पहली 4 टर्में हमें निकालनी है। हमें ए दिया हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल आल्सो 10। फर्स्ट 4 टर्म्स देखो, ए दिया हुआ है, a1 आ गई, ये a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, ये आएगा 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 20। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। एंड नेक्स्ट है a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। अब फार्मूला, यू नो द फार्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 d। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एनी टर्म्स। इससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो a1 हमें दिया हुआ था, a2 a3 a4, हमने फर्स्ट 4 टर्म, पहली 10 आएगी, दूसरी 20, तीसरी 30 और फोर्थ। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ इट इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या है, a इज इक्वल टू -2, a is equal to -2 and your d is equal to 0। d 0 है तो वेरी सिंपल है, इसमें आपको you have not to do anything, just write the formula। you know this is the second part, a n is equal to a plus n minus 1 d। तो ये a जो है -2 आ जाएगी, a2 is equal to a plus d। तो a क्या है -2, d क्या है 0 इंटू 1, ये आ जाएगा -2। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a क्या है -2 है, d क्या है 0 इंटू -2, 0 इंटू 2, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। और फोर्थ टर्म आएगी a प्लस 3d, a -2 है, 3 डी क्या है 0 है, -2। तो 4 टर्म, पहली भी -2, दूसरी भी -2, तीसरी भी -2 और चौथी भी क्या है -2। These are the 4 terms। Okay? Any question? करो इसको। A is equal to, थर्ड पार्ट है, A is equal to 4 and D is equal to -3। तो -3 कम हो रहे हैं, हर एक का डिफरेंस कितना है -3। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है, a is 4, a2 is equal to a plus 1d। तो ये आएगा 4 प्लस -3 इंटू 1, ये आएगा 4 -3 क्या आएगा 1। एंड a3 is equal to a plus 2d। तो 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा 4 -6 और क्या आ जाएगा -3। नेक्स्ट a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 4 प्लस -3 इंटू 3, ये आएगा 4 -9, तो ये कितना आ जाएगा -5। तो टर्में क्या क्या आ गई, पहली 4, दूसरी आपकी आ गई 1, तीसरी आ गई -2 और फिर -5। ये फर्स्ट 4 टर्म्स है, ठीक है, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये एक टर्म है, पहला 3 है, दूसरा क्या है 1 -1 और लास्ट में क्या है -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू वो आएगी 3, फर्स्ट टर्म क्या आएगी 3। अब दूसरा आएगा डिफरेंस। डिफरेंस आपको पता है, पहले वाले टर्म उससे पहले वाले 1 -3, तो d कितना आ जाएगा ये फाइंड करना। इसी तरह दूसरी है, दूसरा पार्ट है इसका, उसमें है -5 -1 एंड योर 3 and 7। तो a इज इक्वल टू -5 आ जाएगा और d इज इक्वल टू -1 -5 इज इक्वल टू -1
प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद एक थोड़ा सा डिवाइडेड पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मैं थर्ड पार्ट कराई देता हूँ, फोर्थ आप करना मेरा। 1/3, 5/3, 9/3 एंड सो ऑन। तो ए जो है a इज 1/3 आ जाएगा और d आएगा 5/3 माइनस 1/3, तो ये 3, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3, ये d आ जाएगा इसका। और a जो होती है वो फर्स्ट टर्म है, वो तो अंधे को भी पता चल जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे अंधे को कैसे पता चलेगा, आपको पता उनकी भी राइटिंग होती है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो सब में दिख रही है, सिर्फ आपने क्या करना था d निकालना, d पहले वाली टर्म उससे पहले वाली टर्म माइनस करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, nothing else. Okay. Which of the following AP, and if they are AP, find the common difference or write the terms. 2, 4, 6, 2, 4, 8 up. Which of the following AP, and if they are AP, find the common difference and write the 3 more terms. पहले बोला AP है कि नहीं है, अगर है तो आगे हमने 3 टर्में और निकालनी है। तो आपको जो A दिया हुआ है इज 2, D इज इक्वल टू D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, तो ये आएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद अगर D2 निकाले हम, ये आएगा A3 माइनस A2, तो ये आएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। Since D is not same, D सेम नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, हम लिखेंगे it is not an AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि जो D की वैल्यू है वो सेम नहीं है। ओके, डू दिस क्वेश्चन।